हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं जयपुर में। अब पढ़ाती हूं कहाँ? आपको आपके घर आकर, आपके सामने ही तो हूं। और ये है मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8905436909। याद हो गया होगा आपको। ये किस लिए दिया जा रहा है? ये इसलिए दिया जा रहा है कि अगर आपको मेरी ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस अटेंड करनी है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के लिए, या आपके किसी जानकार को चाहिए, तो मेरा नंबर अवश्य अवश्य शेयर कीजिए। जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ते हैं, खेल खेल में संस्कृत सीख जाते हैं और सबसे ज़्यादा अंक संस्कृत में ही लाते हैं, ये मेरी गारंटी है। किसी सब्जेक्ट में कितने भी नंबर आए, संस्कृत में सबसे आगे होंगे। मैथ्स में 99, 100 है तो संस्कृत में भी उतने ही होंगे। जी हाँ, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। बस अब आगे बढ़ जाते हैं। आज है लेसन नंबर 2, मणिका, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया गया था, तो भाई इस पाठ का अनुवाद अभ्यास हमने कर लिया है। पाठ आधारित अभ्यासकारी भी अपलोडेड है, देखिएगा। ऐसे मणिका क्लास 9th की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें मिलेगा आपको। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं डाले थे, बच्चों ने कहा तो मैंने कहा डाला जाए। अब नया सेशन शुरू होने वाला है तो आप पढ़ेंगे। अब हम श्लोक के अर्थ पर नहीं जाएंगे। श्लोक आपने पढ़ लिया। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम कति रत्नानि। मैम आराधना चश्मा लगाओ भाई, ऐसे बात बनेगी नहीं। हाँ, इससे क्या होता है, हाँ, दृष्टिकोण सुधर जाता है। पृथिव्याम कति रत्नानि संति। पृथ्वी पर कितने रत्न है? ये रहा आंसर, त्रीणि रत्नानि। अगर आप श्लोक पढ़ लेंगे, पाठ प्रश्न का अर्थ समझ लेंगे, तो उत्तर कभी गलत नहीं होगा। पाषाण खंडेशु कई रत्न संज्ञा विधीयते। जहाँ लिखा है कई ही, जो प्रश्न की विभक्ति होती है वही उत्तर की विभक्ति होती है बच्चा, याद रखिएगा। जो प्रश्न की विभक्ति होती है वही उत्तर की विभक्ति होती है। मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा। पृथिव्याम कानि रत्नानि, क्या रत्न है? पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम रत्नानि संति। इसकी जगह ये के कानि की जगह ये जोड़ दिया जाएगा। मूढ़ई कर्ता पद का क्रियापद। क्रिया क्या होता है? वर्ब। इनमें रत्न संज्ञा वर्ब नहीं है, सुभाषितानी वर्ब नहीं है, पाषाण खंडेशु भी वर्ब नहीं है। अब विधीयते क्या होता है आपको पता ही नहीं है। वैसे भाई आत्मनेपदी रूप पढ़े हैं, सेवते, सेवेते, सेवंते, विधीयते क्रियापद है। आपह का पर्याय, आपह पता है? नहीं पता है तो सुभाषितम तो नहीं हो सकता, रत्न भी नहीं हो सकता, अन्नम भी नहीं है। जलम, जल को आप कहते हैं संस्कृत में, आपह। त्रीणि रत्नानि में विशेषण पद, विशेषण डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। त्रीणि जो शब्द है वो विशेषण है। त्रिरत्न रत्नानि कुछ नहीं। विद्वद्भी का विपर्य है, विलोम, तो मूढ़ई होगा ना। विद्वद्भी मूढ़ई। विशेषण विशेष्य में, विपर्य में, पर्यायवाची पदों में समान विभक्ति वचन होता है बच्चा, दोनों में एक समान होता है, यही पहचान है। वीडियो अगर लंबा होने लगेगा तो इसको भी 2 पार्ट में लाऊंगी मैं। देखते हैं। कल्पद्रुमा कल्पितमेव सूते सा कामध काम कामितमेव दोग्धि। कामधेनु गाय कामना करते ही दे देती है। चिंतामणि चिंता करते ही, सोचते ही देती है, लेकिन सज्जनों की संगति तो सब कुछ बिना मांगे देती है। कह कल्पितम एव प्रसूते। जहाँ प्रसूते है वहीं आंसर है। कल्पितम एव प्रसूते, ये रहा सूते, तो यहाँ होगा कल्पद्रुमा। इसका आंसर फर्स्ट वर्ड का, ये फर्स्ट आंसर है, यहाँ लिखेंगे आप। केशामी संगा सकलम प्रसूते। सकलम सबके साथ के सताम, सताम सज्जन विभक्त। इसमें षष्ठी बहुवचन है, आप म हलंत लगा के लिखेंगे, क्योंकि वन वर्ड है तो मो अनुस्वार संधि नहीं हो सकती, कांट पॉसिबल। सा काम दुख, वह कामधेनु है, वह क्या देती है? कामितम, जो इच्छा पूरी की गई है वो देती है। कामितम, कामितम एव। आप पूरा ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे ही लिख देना, एक कि मेव की जगह कामितम एव जोड़ दीजिएगा। कह चिंतितम एव, कौन चिंतन करते ही दे देता है? चिंतामणि ही, ये विसर्ग का श हो गया है यहाँ पर, तो आप चिंतामणि ही लिखेंगे कह की जगह, चिंतामणिश नहीं लिख के आएंगे। चिंतामणि ही चिंतितम एव दत्ते। कहते हैं ऐसे चिंतामणि नाम की कोई मणि होती है, होती होगी। फिर अब क्रियापद बताना है। कल्पद्रुमा कल्पितमेव सूते, ये सूते पद क्रिया है, वही सेवते की तरह। सा कामधेव कामधुक, वह कामधेनु। यहाँ पर विशेषण क्या है? सा। सार्वनामिक विशेषण भी होते हैं बच्चा, है ना। सार्वनामिक विशेषण होते हैं वह कामधेनु, तो ये वह जो है ना, ये उसका विशेषण पद है। यहाँ विचारितम का पर्याय, विचारितम चिंतितम,
चिंतितम एव नहीं लिखेंगे, ये तो अव्यय जोड़ा हुआ है। विचारितम, विचार करते ही, चिंता करते ही, सोचते ही। चिंता का अर्थ सिर्फ परेशानी नहीं होता बच्चों। इस वाक्य में क्रियापद का कर्तापद पूछा है। प्रसूते देता है, देने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? सताम ही संघ, एक तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तृतीया भी होती है, पर प्रथमा, ये प्रथमा है। संघ, देने का काम सज्जन नहीं कर रहे हैं, सज्जनों की संगति, तो संघ शब्द कर्तापद है। सताम में वैसे भी षष्ठी बहुवचन है, और कर्ता कभी भी षष्ठी बहुवचन में हो ही नहीं सकता। कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन। अब आगे, गच्छन पिपीलिका याति योजना नाम शतान्यपि। कह अगच्छन पदम एकम, कौन बिना चले एक कदम भी नहीं चलता। अगच्छन वैन तेयः, ये वैन तेयो नहीं है, वैन तेयः गरुड़। इतने बड़े बड़े पंख होते हैं, बहुत ताकतवर पंख होते हैं, चाहे तो मीलों उड़ सकता है, लेकिन बहुत आलसी होता है, एक जगह बैठता है वहीं बैठा रह जाता है। और पिपीलिका कथम याति, कैसे चलती है पिपीलिका? गच्छन, निरंतर चलती रहती है। गच्छन, जाते हुए, विशेषण पद आएगा। अगच्छन वैनतेया कुत्र न गच्छति, पदम एकम न गच्छति। कुत्र की जगह लिख देना पदम एकम। ये कह योजनानां शतान्यपि, कौन 100 योजन तक चला जाता है? पिपीली को, पिपीली को क्या होता है? पिपीलिकः, पिपीलकः, सॉरी मैंने पिपीलिकः लिख दिया भाई, क्षमा करें। पिपीलिकः तो चींटी को कहते हैं, हमें चींटा लिखना है, क्योंकि श्लोक में लिखा है पिपीलकः, पिपीलकः, चींटा। चींटी हो सकता था, लेकिन कह पुल्लिंग है तो ये पिपीलकः भी पुल्लिंग में आएगा। पूर्ण वाक्य लिखिएगा। अब है याति, क्रिया का कर्ता। याति ये है, जाता है, जाने का काम कौन कर रहा है? पिपीलकः कर रहा है, ये लीजिए। गच्छन का विपर्य अगच्छन होता है ना। पदम एकम में, इसमें विशेषण क्या है? एक कदम, एक, एकम, मेकम मत लिखाना है ना, एकम। कौन से पद आपस में पर्यायवाची हैं? योजना नाम शतान्यपि, याति गच्छति, यही है। याति माने भी जाता है, गच्छति माने भी जाता है। चींटा और गरुड़ हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो याति और गच्छति, वैसे भी दोनों में ती आ रहा है, लट लकार है। या धातु माने भी जाना होता है बच्चा। हाँ, आगे बढ़िए। 4th, शोक नाश्यते धैर्यम, शोक नहीं करना चाहिए। प्रथमम शोक, सबसे पहले शोक किसे नष्ट करता है? धैर्यम, ये पहले का आंसर है। संसारे कीदृशः रिपुः नास्ति, कैसा दुश्मन नहीं है? शोक समः, समो मत लिख दीजिएगा, क्यों? क्योंकि वो तो संधि होने के बाद हुआ है। शोक समः, शोकः किम किम नाश्यते? शोकः धैर्यं श्रुतं सर्वं च नाश्यते। तीनों वर्ड लिख देंगे, धैर्यं श्रुतं सर्वं च नाश्यते। श्रुतं केन नाश्यते? श्रुत माने ज्ञान, ज्ञान किससे नष्ट होता है? अब यहाँ केन लिखा है तो आप शोक लिखेंगे, प्रश्न और उत्तर की विभक्ति सेम होती है, शोकेन लिखेंगे, शोकेन। श्रुतम शोकेन, ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और राम बहुत विलाप कर रहे थे तो यह श्लोक कहा गया था, शोक मत करो। क्यों? रोने धोने से कोई उपाय नहीं समझ में आता है ना। शांत मन से स्थिर चित्त होकर सोचना चाहिए, कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलता है। शोकः, शोको, इसे ब्रैकेट में दे दिया इन्होंने। इस कर्ता का क्रिया क्या है? नास्ति, नास्ति तो कहीं आया ही नहीं है, ये आया है नास्ति, लेकिन नास्ति नहीं हो सकता, क्रिया तो अस्ति है ना, तो इसमें अव्यय होता है। शत्रु का पर्याय रिपु। शोक समा में विशेष्य पद क्या है? शोक के समान, इसका विशेषण श्लोक में क्या है? शोक के समान शत्रु नहीं है, शत्रु। मित्रम का विपर्य फिर रिपु है ना, रिपु माने दुश्मन होता है, रिपु, अरि, वैरी, दुश्मन, ये सब। गौरवम प्राप्यते दाना, दान देने से गौरव मिलता है। कस्य संचयात गौरवम न प्राप्त, किसके संचय से? वित्तस्य, धन के संचय से गौरव नहीं मिलता, महानता नहीं मिलती, बल्कि कंजूस की उपाधि मिलती है। केशाम स्थिति उच्चई भवति, किसकी स्थिति ऊपर होती है? बादलों की। पयोदानाम, यही वर्ड लिखेंगे, पयोदानाम, हलंत आएगा, अनुस्वार नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो संधि हो रही है ना, इसलिए अनुस्वार हो गया। गौरवम कथम प्राप्यते? गौरवम दानात् प्राप्यते। एक लिख देना वर्ड आप, दानात्। केशाम स्थिति नीचे अधई भवती, किसकी स्थिति नीचे होती है? पयोदी नाम, सागर की, वो लेता है, बादल देता है, देने वाले की स्थिति ऊपर, लेने वाले की स्थिति नीचे। आप लिखिएगा पयोधी नाम, सागरों की स्थिति इसीलिए नीचे है, वो लेते हैं ना, इसलिए। क्या बताया है? दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण अलंकार।
उच्चई का विपर्य अध, ये लिखा है ना अध, मध नहीं है ये, पयोदी नाम प्लस अध है, अध माने नीचे। गौरवम का क्रियापद, गौरव प्राप्त होता है। वैसे भी दानात उच्चई और अध क्रिया है भी नहीं। धनस्य का पर्याय वित्तस्य। भिन्नार्थक शब्द चुनिए। भिन्नार्थक पयोदाह, पर्जन्याह, घनाह, सागरा। सागरा क्यों? द माने देने वाला, पयोद माने बादल, पर्जन्य माने भी बादल और घन माने भी बादल, ये तीनों उसके पर्यायवाची हैं, तो भिन्न अर्थ सागर है। ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, थोड़ा ट्रिकी था। सज्जन लोग खेल खेल में जो कहते हैं, शिला लिखितम अक्षरम, पत्थर पे लिखे समान होता है। कई प्रोक्तम, सद्भि प्रोक्तम। सद्भि, ये सद्भिस मत लेके आ जाना, सद्भि। क्यों? क्योंकि ये विसर्ग का स हुआ है। असद भी, यहाँ देख के भी आपको समझ में आना चाहिए था, कई बार श्लोकों के आंसर आगे की लाइनों में ही होते हैं। कथम अपि असत्यम, कैसे सज्जन लोग कैसे असत्य बोलते हैं? शपथेन, शपथ लेकर भी, कसम खा के भी झूठ बोल देते हैं। अरे कुछ ना पूछो, गीता की भी कसम खा लेंगे, भगवान की भी कसम खा लेंगे, माँ कसम भी खा लेंगे भगवान। असद, असज्जनों का वाक्य कैसा होता है? असद जले लिखितम अक्षरम एव, ये लिखा है। असदः वाक्यम जले लिखितम अक्षरम इव भवति के समान होता है। और सद्भि लीलया, खेल खेल में भी सज्जन लोग कैसा बोलते हैं? सज्जन लीलया शिला लिखितम अक्षरम इव, इव प्रोच्यते, पत्थर पे लिखी बात की तरह बोलते हैं। कथितम का पर्याय प्रोक्तम। शपथेन का विपर्य शपथेन, तृतीया ये लीलया होगा ऊपर, मजाक में भी अगर कुछ कहेंगे ना पक्का उसे फॉलो करेंगे। प्रोक्तम क्रिया का कर्ता, प्रोक्तम माने कहा जाता है, तो सद्भि, यहाँ सद्भि के बाद ही प्रोक्तम लिखा हुआ है, तो सद्भि इसका कर्ता पद है। और यहाँ विशेषण क्या है? लिखितम अक्षरम, लिखा हुआ अक्षर, तो लिखितम विशेषण हुआ। क्यों? लिखा हुआ अक्षर, एडजेक्टिव तो यही होगा ना। हाँ भाई, भवन्ति नम्राः तरवा, फल लगने से पेड़ विनम्र हो जाते हैं। अगर हम भी ज्ञानी है, हमारे पास कुछ है, धन है, संपत्ति है, विद्या, वैभव, बुद्धि कुछ भी है, तो हमें विनम्र होना चाहिए। घना कथम भूरि विलंबना भवन्ति, बादल कैसे बहुत झुक जाते हैं? नवाम्बु भी विसर्ग कर रहा हो रहा है, नवाम्बु भी देख कर लिखो, विसर्ग कर रहा हो गया, इसलिए आप यहाँ तक आंसर लिखेंगे बस। सज्जन लोग समृद्धि आने पर कैसे हो जाते हैं? अनुद्धता, उद्धत माने बहुत दुष्ट, अविनीत, और अनुद्धता माने विनम्र, अनुद्धता विनम्र हो जाते हैं। तरवा कथम नम्रा, पेड़ कैसे विनम्र होते हैं? फलोदगमई, बस एक वर्ड आपको लिखना है कथम की जगह, फलोदगमई, ये आंसर 1 हो जाएगा। ये मैं डिजाइन बना दूँ, यहाँ स्टार, यहाँ स्टार बना दिया। परोपकारी नाम कीदृश, परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है? परोपकारियों का स्वभाव होता है कि समृद्धि आने पर अनुद्धत रहते हैं। परोपकारी नाम समृद्धि अनुद्धता स्वभाव भवति, पहला वर्ड ये लिखना, समृद्धि अनुद्धता स्वभाव भवति, कीदृशा की जगह 1 और 2 दोनों वर्ड जोड़ के लिख दीजिएगा। समृद्धि आने पर भी अनुद्धत रहते हैं, वो विनम्र रहते हैं, घमंडी नहीं होते। घनई का पर्याय, घन माने बादल होता है भैया, कहीं है दिख रहा है? अम्बु भी, क्वेश्चन रॉन्ग है भाई। अम्बुभी माने तो जल होता है, घनई का कोई पर्याय यहाँ है ही नहीं, घना है, ये है बादलों का पर्यायवाची, क्वेश्चन ही गलत है भाई। यहाँ जल ही होना चाहिए था, अगर जल ही होता तो उसका पर्यायवाची अम्बुभी होता। भवंती का कर्ता, भवंती कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है भवंती, भवंती तरवह के लिए आया है, पेड़ विनम्र हो जाते हैं। स्वार्थी नाम का विपर्य है, स्वार्थी नाम परोपकारी नाम, जो परोपकार करे, स्वार्थी ना हो। और तरवह का विशेषण नम्राह, नम्र हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं पेड़। प्रकृति से भी हमको सीखना चाहिए ना। काष्ठात अग्नि जायते मध्यमानात, रगड़ने से लकड़ी भी आग को जन्म देती है, यानी परिश्रम करने से क्या नहीं हो सकता। कीदृशी भूमि तो अयम ददाति, खन्यमाना, ये फर्स्ट का आंसर है। के मार्गारब्धा फलंती, सर्वयत्ना फलंती, ये सेकंड का आंसर है। ये दोनों हो गए भाई। मध्यमानात काष्ठात कह जाते, रगड़ने पर अग्नि से क्या पैदा होता है? लकड़ी से क्या पैदा होता है? अग्नि ही। ढूंढ के आंसर लिखेंगे बीच में से, अग्नि ही जायते, मिलता ही नहीं है बच्चों की, मैम दिख ही नहीं रहा है, या फिर लिखाते हैं दग्नि, दग्नि क्या होता है? कॉमन सेंस लगाओ,
अग्नि होता है। कीदृशाणाम नराणाम, कैसे मनुष्यों के लिए, सोत्साहानाम नराणाम, कीदृशाणाम की जगह लिखेगा सोत्साहानाम नराणाम असाध्यम, उत्साही मनुष्यों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ददाती का कर्ता, देता है, ददाती कहाँ है पहले तो ढूंढ लो, ये ददाती, यहाँ देने का काम कौन कर रहा है, भूमि कर रही है, भूमि देती है। नराणाम ये विशेष है, इसका विशेषण क्या है, सोत्साहनाम। जलम का पर्याय तोयम, तोय माने पानी, जल तोय वारी अंबु नीर पर्यायवाची पढ़े होंगे। साध्यम का विपर्य असाध्यम, साध्यम असाध्यम, संभव असंभव। लेसन वीडियो लंबा हो जाने वाला है, इसमें श्लोक आधारित क्वेश्चन एक बार में करेंगे, फिर अपठित प्रश्न निर्माण वगैरह दूसरे वीडियो में लूंगी। कस्मिन परितुष्टे सर्वे समाना, किसमें संतोष होने पर सब बराबर हैं, मनसी, मन में संतोष होने पर, मन में संतोष होना चाहिए भाई, चाहे 1 करोड़ चाहे 10 करोड़। अस्मिन् संसारे निर्विशेषा विशेषा च परितोषा कीदृशः, अस्मिन् पर कहाँ लिखा है, सम, सम है, समान है, सम, समः आएगा क्योंकि यहाँ विसर्ग का लोप हो रहा है। अगर अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है, आपको समः लिखना पड़ेगा। सम लिखाओगे तो भैया एग्जाम में देखेंगे क्या नंबर दिया जाए, आंसर तो रॉन्ग है। अस्मिन् संसारे कह दरिद्र, इस संसार में दरिद्र कौन है, इस संसार में वह दरिद्र है यस्य तृष्णा विशाला, आप लिखेंगे यस्य तृष्णा विशाला अस्मिन् संसारे सह दरिद्रः भवति, कह की जगह सह लिखना पड़ेगा ना, ये आंसर है भाई इसका फर्स्ट का। वयम कई परितुष्टा, हमें किसमें संतुष्ट होना चाहिए, हमें तो वल्कलों से भी संतुष्ट होना चाहिए। वल्कल का अर्थ होता है गेरुए वस्त्र, पेड़ की छाल से बने वस्त्र, यानी सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। कहीं की जगह वल्कलही लिखिएगा। वल्कलही का विपर्य दुकूलही होता है बेटा, ये लिखा दुकूल, दुकूल माने रेशमी वस्त्र, कीमती कपड़े, दुकूल। भवती का कर्ता, भवती का पहले तो ढूंढो, भवती ये रखा, वह तो दरिद्र होता है, सह, सह में विसर्ग लोप है। धनी का पर्याय अर्थवान, कहीं पर तो आया ये रहा अर्थवान। और विशाला विशेषण का विशेष है उसकी, तो तृष्णा विशाल है, लालच तृष्णा, तृष्णा इज का, तृष्णा का है विशाला। आ गए हम 10वें श्लोक पर, उसके बाद कुछ श्लोक और आएंगे, कौन से, जो पिछले साल की परीक्षाओं में पूछे गए। ऐश्वर्य का आभूषण है सज्जनता, तपसा भूषणम, तपसा ढूंढ लो कहाँ लिखा है, तपसा, तपसा ये रहा, तपसा, तपस्या का आभूषण क्या है, अक्रोध, अक्रोधस नहीं लिखेंगे भाई, अक्रोध विसर्ग का सवर है। सुजनता कस्य भूषणम, सुजनता ढूंढ लो कहाँ लिखा, ये रहा, सुजनता किसका आभूषण है, ऐश्वर्य से। अगर बहुत धन संपत्ति है बेटा तो हमें सज्जन भी होना चाहिए, ये नहीं कि डॉन बन जाए अगर है हमारे पास धन संपत्ति तो लोगों की सहायता करें, जो बच्चे नहीं मैनेज कर सकते उनकी पढ़ाई में सहायता करें, कुछ अच्छा करते रहें। शीलम कीदृशम भूषणम, शीलम परम भूषणम, बस कीदृशम की जगह परम लिख देना है आपको। सर्वेशाम अपि सर्व कारणम शीलम परम भूषणम, कीदृशम की जगह लिखना सर्वेशाम अपि पहला वर्ड, सर्व कारणम दूसरा वर्ड, परम भूषणम पूरा लिख दीजिएगा, पूरी लाइन लिख दोगे तो भी नंबर मिलेगा। वित्त से शोभा, धन की शोभा कहाँ होती है, ये रहा, वित्त की शोभा होती है उचित काम में खर्च करने पर। कथम के लिए लिखिएगा पात्रे व्यय, उचित काम में खर्च किया जाए, ये नहीं है भैया कि पैसा बहुत है तो टेररिस्ट को फंडिंग करने लग गए मजाक की बात है लेकिन सही है। अशक्तिमताम का विपर्य, अशक्ति जिनमें शक्ति नहीं हो तो बलवताम, ये बलवताम आया है। शांति का पर्याय क्या है, उपशमः माने शांति होता है। कुलस्य का अर्थ यहाँ पर श्लोक के अनुसार कुल, वंशस्य, कुल, ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो वंश। आडंबरहीनता किस पद का अर्थ है, निर्व्याजता, निर्व्याजता यानी आडंबर, दिखावा नहीं करना, है ना, निर्व्याजता। आपको धर्म का ज्ञान है, या धर्म से मतलब बेटा हिंदू मुस्लिम धर्म से कभी नहीं है। संस्कृत साहित्य में जहाँ भी, पुराने साहित्य में वेद से लेके पुराण उपनिषद रामायण महाभारत गीता और जो कुछ भी लिखा गया है, जब भी धर्म शब्द आएगा उसका अर्थ होगा कर्तव्य। क्यों, क्योंकि बाकी धर्म तो तब थे ही नहीं सनातन काल में, तो वेदों में भी धर्म शब्द आया पर उसका अर्थ है कर्तव्य। मेरा धर्म क्या है, अध्यापन, शिक्षण। तो अगर हमको अपने धर्म का पूरा ज्ञान है, अपने कर्तव्य हम पूरा करते हैं, तो दिखावा नहीं करना चाहिए भैया मैं तो बड़ी ज्ञानी हूँ, ऐसे नहीं, है ना। जो भी आपका कर्तव्य है उसे पूरा करना चाहिए, कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ जाइए, ये लीजिए, फिर वही वाला श्लोक है,
ये पिछले सालों में कभी पूछा गया है। यस्य तृष्णा विशाला सह क, जिसका तृष्णा बहुत लालच है जिसमें, वह कौन होता है? वह दरिद्र होता है। दरिद्रो नहीं लिखना, दरिद्रः। अत्र त्वं कई परितुष्टा, कई परितुष्टः, कई परितुष्टा, ये लिखा परितुष्टा तो वल्कलैः, फिर विसर्ग लगा के लिखेंगे वल्कलैः। जनः कदा दरिद्रा न भवति, लोग कब दरिद्र नहीं होते हैं? जब उनकी लालच नहीं होता है। यदा, कदा की जगह लिखेंगे यदा तृष्णा न अस्ति, यदि तृष्णा न अस्ति, वो यह क्वेश्चन ट्रिकी है। यदि लालच नहीं है तो मनुष्य दरिद्र नहीं होता। बहुत से लोग हजारों पाके खुश होते हैं, बहुत से करोड़ों में भी खुश नहीं होते। विशाला का विशेषण तृष्णा, अर्थवान का विलोम दरिद्र। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए, ये और एक श्लोक था, उसमें से कुछ और क्वेश्चन बन रहे हैं। फलोद्गमयी तरवा कीदृशा भवन्ति, फलोद्गमयी तरवा नम्राः भवन्ति, नम्रास नहीं लिखेंगे, नम्राः। घना बादल किसके द्वारा बहुत झुक जाते हैं? नवाम्बुभि, विसर्ग आएगा यहाँ पे, विसर्ग कर रहा हो रहा है ये रहा, आपको लिखना है नवाम्बुभि। काभी के, किसके द्वारा कौन विनम्र होते हैं? किसके द्वारा कौन विनम्र होते हैं? समृद्धि पहला वर्ड है, के की जगह सत्पुरुषा, समृद्धि सत्पुरुषा अनुद्धता भवन्ति। काभी की जगह लिखिएगा समृद्धि और के की जगह लिखिएगा सत्पुरुषा अनुद्धता भवन्ति। यहाँ भवन्ति का कर्ता पद, हीरा भवन्ति तरवः, उद्धता का विलोम अनुद्धता। अब तो समझ में आ चुका है आप लोगों के। अन्वय बचा, उसके बाद हम करेंगे, ये देखिए अन्वय करेंगे, सारे अन्वय करेंगे, सारे अन्वय करेंगे। ये देखिए अन्वय पिछले सालों में पूछे गए हैं। फिर प्रश्न निर्माण सीखेंगे, ये प्रश्न निर्माण करेंगे, ये प्रश्न निर्माण करेंगे, शब्दार्थ करेंगे, शब्दार्थ करेंगे, ये शब्दार्थ करेंगे, ये शब्दार्थ करेंगे, और उसके बाद हमारा ये वीडियो ख़त्म होगा जब सेकंड वीडियो आएगा। तो अभी 2 वीडियो इस लेसन पे आ चुके हैं, तीसरा ये लीजिए, चौथा इसके बाद आएगा, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाएगा। तो भाई देख रहे हैं आप क्या करने वाले हैं, आपको प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अभी तक भाई मैंने 624 वीडियो बना दिए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। और मणिका क्लास 9 कम्युनिकेटिव ये प्लेलिस्ट में सिलेक्ट कीजिएगा, सारे वीडियो एक ही जगह आपको हर लेसन पर मिलेंगे। कथा क्रम वार्ता बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे पाठ भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा व्याकरण से संबंधित भी वीडियो आपको यहाँ सब जगह मिलेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बहुत काफ़ी है भाई। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और कुछ अच्छा करने वाली हूँ, चाहती हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी और आप अपने प्रश्न भी मुझसे पूछ सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो पता कैसे चलेगा नया वीडियो आ गया। ठीक है ना, बाय बच्चों।